कमलेश भैया प्रेयर करके स्टार्ट करेंगे क्या? जय मसीह की मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर मसीह की मधुर मीठी नाम में जय मसीह की। लीला आंटी, आप अगुवाई कीजिएगा हम सबकी प्रार्थना में और गीतों में। और आज भैया को यदि समय मिलता है तो वो बीच में जुड़ सकते हैं या नहीं भी, तो हम आगे आज कंटिन्यू कर सकते हैं अपने अनुभव को। और जो हम कल जो वचन सुने हैं उनके आधार पे अपनी प्रतिक्रियाओं को रख के हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। सो लीला आंटी, आप हम सबकी अगुवाई करेंगे प्रार्थना में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम सबों को अपनी बड़ी दया में संभाल के रखा है पिता, इसलिए हम थोड़ी देर अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगाएं और प्रार्थना से हम आज की सभा को आरंभ करेंगे। धन्यवाद 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 सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के दाता, असीम अपरिमित अनंत सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, आपके जीवित, सच्चे और सर्वदा ऊंचे पर उठाए हुए नाम के नीचे हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रात्रि के समय आपके चरणों के पास आते हैं। आपकी भली और सिद्ध मनसा में आपने हमें ये अवसर दिया प्यारे पिता कि हम एक बार फिर से आपकी बड़ी दया में प्रभु आज के इस रात्रि के समय आपके प्रेम में इकट्ठा हो सके हैं। ऐसे अनुग्रह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जो प्रतिदिन प्रतिदिन आपके वचन के
माध्यम से हमारे जीवनों में आपके दास के मुख से होकर इन बीते समयों में लगातार आपने अपने वचन के द्वारा हम सब से बातें किया है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन जीवित प्रबल हर एक दोधारी तलवार से अधिक चोखा, गांठ गांठ गुदे को छेदने वाला और मन की भाव और विचारों को जांचने वाला आपका वचन है प्यारे प्रभु। ऐसे जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने हजारों रुपये और मोहरों से कहीं अधिक बहुमूल्य ठहराया है। आप प्रभु जो 7 बार भट्टी में मिट्टी में तपाया हुआ वचन है, हम ऐसे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला करके आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्वपूर्ण ठहराया है। और इन दिनों में जब लगातार आत्मा की अगुवाई में होकर अपने पवित्र चुने हुए दास के मुख से आप हम में से हर एक से बातचीत कर रहे हैं प्यारे पिता, ये आपकी बड़ी करुणा का फल है प्यारे प्रभु। इसलिए हम में से हर एक के जीवन में हमारे कानों को ऐसा खोल प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम आपकी आवाज को सुन सकें। हमारे हृदयों को खोल प्यारे प्रभु जी, कि हम वो पत्थर के मटके, हाँ प्रभु जी, आपके वचन से मुहामुंह भरते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, और हमारा पाप का घड़ा प्रतिदिन टूटते चले जाए प्यारे प्रभु, ताकि हम उस अनंत मिरास के भागीदार हो जाएं, जिसके लिए आपने हमें इन दिनों में अपनी सहभागिता में रखा है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत योजना के लिए, जो संसार का साधारण मनुष्य आपकी उस योजना से विहीन है प्यारे पिता, परंतु आपने हम मूर्ख और तुच्छ मनुष्यों को, जो कुछ भी नहीं है प्यारे प्रभु, अपनी बड़ी दया में लिया है प्यारे पिता। कि इन दिनों में प्रभु आपके वचन की सहायता से हम अपने आप को जांच सकें, अपनी दशा को पहचान सकें, अपने आप को खोल सकें, अपने जीवन को आपके चरणों में रख सकें। और जैसे प्रभु आपका चुना हुआ प्रेरित, आपका चुना हुआ दास, हमारा प्रिय भाई पौलुस जैसे कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और मुझ पापी में इसीलिए दया हुई। सच में प्यारे पिता, हम भी अपने पापों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें, अपने जीवन की हर दशा को आपके चरणों में रखते चले जाएं, और प्रभु आपकी उस सहनशीलता को, आपकी उस दया को अपने जीवन में पाकर हम भी कह सकें प्रभु जी कि हम सबसे बड़े पापी हैं। हाँ प्रभु, अपने गुनाहों की दलदल से निकलकर उस मसीह रूपी चट्टान में खड़े होने के लिए आपकी अगुवाई और सहायता को मांग लेते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, आपने जो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है प्यारे प्रभु, इसलिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, कि हम इस मिट्टी के बर्तन को प्रभु आपके उस स्वर्गीय धन के द्वारा भरपूर करते चले जाएं। क्योंकि प्रभु, जहाँ आपका वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा, इसलिए यदि हमारे इस मिट्टी के बर्तन के अंदर वो धन है, तो हमारा मन प्रभु आपकी ओर लगा रहेगा, हमारा मन उन स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहेगा। इसलिए हम आपकी कृपा दृष्टि को चाहते हैं प्यारे प्रभु, कि आप हम पर ऐसी दया करें, हम पर ऐसी तरस खाएं प्यारे पिता, कि हम नाचीज मनुष्य, जो प्रभु कुछ भी नहीं समझे जाते हैं प्रभु, वो आपकी कृपा में अपने जीवन को उस योग्यता में ला सकें। हाँ प्रभु, आपकी बड़ी कृपा और करुणा के द्वारा ही हम इस जीवन को पा सकते हैं। हम अपने, हाँ प्रभु, कार्यों के द्वारा या व्यवस्था के कामों से हम कभी धर्मी नहीं ठहर सकते प्रभु, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है कि विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु, वो पवित्र विश्वास हम सबके अंदर डाल दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम उस जीवित विश्वास के द्वारा प्रभु आपकी धार्मिकता के जीवन को अपने अंदर प्राप्त कर ले प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु जी, अब्राहम भी कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया गया प्रभु, परंतु वो भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया प्यारे प्रभु। और यदि हम अब्राहम के वंश बनाए बनाए जाते हैं प्रभु जी, तो प्रभु हम भी विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता को प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु, आपके एक एक कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा आपने इब्राहिम के वंश से की है प्यारे प्रभु, वंशों से नहीं किया है प्यारे प्रभु, और वो वंश मसीह है प्यारे प्रभु। इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता, कि हम मसीह को अपने जीवन का भाग बना सके। आप प्रभु, जैसे हमने
प्रभु कल के दिन उन बातों को सुना प्रभु, सीखा प्रभु, कि हम कैसे अपने जीवन में प्रभु आपकी देह का भाग बन सकते हैं, कैसे उस एकता को, कैसे उस सहभागिता को, हाँ प्रभु जी, तन मन और धन सब कुछ प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आपको सौंपते चले जाएं, ताकि हम आपके पवित्र वचन के अनुसार आपकी देह बन जाए प्यारे प्रभु। क्योंकि आप ही उस देह को बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप ही उस देह को तैयार कर रहे हैं प्यारे पिता। इसलिए आपने मसीह को इस जगत में भेजा था प्रभु, ताकि उस परिपूर्णता में हम अपने जीवन को ला सकें। ऐसी बड़ी करुणा, ऐसी बड़ी दया हम सबके जीवन में आप उन डेल दीजिए प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता सारे दिन की आशीषों के लिए। हाँ प्रभु, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में रहकर, अपने अपने हाँ प्रभु परिवारों के अंदर रहकर जो भी समय हमने बिताया प्यारे प्रभु जी, जैसे वचन कहता प्रभु, हम जहां भी रहें आपको भाते रहें। इसलिए हमारे अंदर में ये बात हमेशा बनी रहे प्यारे प्रभु, कि हम जहां भी रहें प्रभु, हम किसी मनुष्य के साथ नहीं, परंतु हम अपने पवित्र एकमात्र उद्धार करता, उस जीवन के त्राता को जो क्रूस पर मेरे लिए चढ़ाया गया, जिसने मृत्यु को, हम प्रभु मृत्यु पर जय पाकर जिसने जीवन के संदेश को हमारे जीवन तक पहुंचाने के लिए 2000 साल पहले आकर इस कार्य को पूरा कर दिया। हम अपने ऐसे महान उद्धार करता आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। उसी प्रेम में हम जड़ पकड़ते हुए बढ़ते चले जाएं, आपकी यही इच्छा है प्यारे प्रभु। इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु, एक बड़ी तैयारी के साथ अपने जीवनों को आपकी इच्छा में चलाने के लिए आपने अपनी योजना को रखा है प्यारे प्रभु। इसलिए प्रतिदिन प्रतिदिन अपने दास के द्वारा आप हमसे बात करते हैं प्यारे प्रभु। आज के दिन भी हम आपके पवित्र चरणों में अपने भाई आशीष को लाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जब तक आपकी इच्छा ना हो प्रभु, जब तक आपकी योजना ना हो पिता, हाँ प्रभु, जब तक आप ना बोले प्रभु, तो वो हमारे बीच में नहीं आ सकते प्यारे पिता। प्रभु ये आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु जी, कि आप उनके मन को तैयार करते हैं प्रभु, हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आप उनको हमारे बीच में लाते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए भाई की सहायता और अगुवाई कीजिए प्यारे प्रभु, कि प्रभु उनके मुख से जो बातें निकलती प्यारे पिता, वो हमारे हृदय की तलछटियों में बस जाए प्रभु, वो अनंत काल के लिए हमारे जीवन में प्रभु ऐसा भाग बन जाए प्यारे पिता, कि हम उस वचन के द्वारा अपने जीवन को प्रभु विश्लेषण करके प्रभु उस पवित्र सहभागिता के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हम में से हर एक की सहायता कीजिए, भाई की अगुवाई कीजिए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपका नाम महिमा पाए प्यारे प्रभु। ऐसी संगति में आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं प्रभु, आपके वचन की सहभागिता में प्रभु हम सब के जीवन को समर्पित करते हुए आत्मा प्राण देह को आपके चरणों में रखते हैं। मन को एकाग्र कीजिए प्यारे प्रभु, कि हम जितने देर यहाँ बैठे प्रभु जी, हमारा मन और ध्यान प्रभु आपकी बातों को सुनने के लिए, आप किसी के मुख से भी बात कर सकते हैं प्यारे पिता। आप प्रभु छोटे से बच्चे और हाँ प्रभु यहाँ तक कि आपने बिलाम के लिए गधी को इस्तेमाल कर लिया प्यारे प्रभु, आपने एलिया को खाना खिलाने के लिए कौवे को इस्तेमाल किया। हाँ प्रभु, आप किसी भी जीवन को हाँ प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करके किसी के भी जीवन के लिए कार्य करा सकते हैं प्रभु, ये आपकी बड़ी दया है प्यारे पिता। इसलिए इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जब तक प्रभु हम यहाँ बैठते हैं प्यारे पिता, हर एक के मन में आपका गहरा प्रेम उंडेल दीजिए, आत्मा की अगुवाई और सहायता भेजिए प्यारे प्रभु जी। किसी का मुख प्रभु चुप ना रहे प्रभु, परंतु आपके जीवित गवाह बने प्रभु, जो बातें आप उनके जीवन में कर रहे हैं उसको बोलने के लिए आप सहायता करें। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। सारी महिमा आदर सारा जलाल आपको देते हुए अपने एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, ये अवसर होगा अभी आप लोग को, कि आप लोग जो लगातार वचन सुन रहे हैं, उन वचनों से आप इन दिनों में अपने जीवन के लिए जो सीख रहे हैं, आप उसका प्रगटीकरण दे सकते हैं, बोल सकते हैं। यदि आपको परमेश्वर की
स्तुति के गीत गाना है, तो आप इस समय स्तुति के गीत को भी गा सकते हैं, तो आप लोग को भी अवसर होगा। आप सभी को जय मसीह की शालोम। आइए हम दुआ करें। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, नम्रता और दीनता से प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए प्यारे प्रभु जी, जब संसार से परे हटकर प्रभु जी हम अपना समय प्रभु जी आपके चरणों में बिताते हैं प्यारे खुदावन, आपसे आपकी उस आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी, आपकी उस शिक्षा को सुनने के लिए, आपके उस वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने नाम से अधिक प्रभु जी आपने अच्छा महत्व दिया प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका नाम धन्य है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब आपके चरणों में प्रभु जी आपके चरणों में जब बैठे हैं प्रभु जी, बड़े भूख प्यास से अपने आप को खाली करते हुए प्रभु जी, आप हम प्रत्येक से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान है प्यारे खुदावन। हम आपके चरणों में की चौकी पर प्रभु जी बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, इसीलिए प्रार्थना विनती प्यारे खुदावन यीशु मसीह बड़ी चौकसी के साथ प्रभु जी, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को चुराने वाला शैतान प्रभु जी, जो हमें सर्वनाश करने के लिए प्रभु जी है प्रभु जी, क्योंकि वो जानता है प्रभु जी कि उसका समय थोड़ा है प्यारे खुदावन, और आपका आगमन नजदीक है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि शैतान प्रभु जी जो जागे हुए हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनके पीछे पड़ा हुआ है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि किसे चीरे और किसे फाड़ डाले प्रभु जी। मगर आपका कलाम हमें सिखाता है प्यारे प्रभु जी, जब जब ऐसी परिस्थितियों को देखे तो विश्वासियों के साथ एक मन एक चित होकर बैठना, मिलना, वचनों का आत्मसात करना, वचनों की जुगाली करना, रोटी तोड़ना, कलाम को सीखना और पढ़ना, और प्रार्थना में नित लगे रहो। प्रार्थना वो ढाल है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो हमें तमाम चीजों से बचाती है। हमारे पिता परमेश्वर से जब हम बात करते हैं प्यारे खुदावन, आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्यारे खुदावन। हमारे मुंह को खोलिए प्रभु जी, आपके दूतों का पवित्र अंगारों का प्रभु जी, आपके दूतों की निगरानी में प्रभु जी, आपके लहू का बाड़ा बानी है प्रभु जी। प्रभु जी बोले वैसे कि परमेश्वर का वचन है प्यारे प्रभु जी, जो अद्भुत काम करे प्रभु जी, चिन्ह और चमत्कार करे, बंधन टूट न पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हृदय खुलने पाए, मुंह खुलने पाए, अपने एक सृष्टिकर्ता, अपने उद्धारकर्ता पिता की महिमा के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इस वक्त प्रभु जी जूम मीटिंग के चलाने वाले अमन भाई को हम स्मरण करते हैं प्रभु जी, उनके परिश्रम के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम इस कीमती पलों को प्रभु जी एक साथ एक मन एक चित होकर बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, उन शिक्षाओं को सुनने के लिए प्यारे प्रभु जी। वो भाई का परिश्रम है प्रभु जी, जो हम उसमें भी सहभागिता करते हैं प्यारे प्रभु जी। भाई का परिश्रम प्रभु जी चौगनी रूप में प्रभु जी आशीष और बरकत से नवाजिए प्रभु जी। उनके द्वारा उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके चाचा, उनके भाई और बहुत सारे उनका कुटुंब कबीला प्रभु जी आशीष से भरने पाए प्रभु जी। बहुत सारी भटकी भेंटों के लिए प्रभु जी वो एक मार्गदर्शन बनने पाए प्यारे खुदावन। भाई के परिश्रम के लिए प्रभु जी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, जो अपना कीमती समयों में से प्रभु जी हमारे लिए वक्त निकालते हैं प्यारे प्रभु जी, कि उनकी भूली भटकी फंसी हुई भेड़ है प्रभु जी, उस भेड़शाला में आए प्रभु जी, जिसकी योजना के तहत प्रभु जी आपने हमें तैयार करने के लिए प्रभु जी प्रेरित कर रहे हैं प्रभु जी। उनको उनके द्वारा प्रभु जी हमारे हृदयों में काम होता है प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी उनके इस परिश्रम के लिए प्यारे खुदावन। प्रभु जी आप उनसे बोलते और बातचीत करते हैं प्रभु जी, और वही आशीष प्रभु जी वो हम में उंडेलते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और यीशु मसीह भैया के लिए भी प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनके परिश्रम को प्यारे खुदावन यीशु मसीह किसी भी रूप में खाली होने ना पाए। बहुत तरह की फंसी हुई भेड़ है प्रभु जी, जो इस्राएल की कोई भेड़ है प्रभु जी, आपके भेड़शाला में आने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिसके लिए प्रभु जी आपने तैयार किया है उन्हें प्यारे खुदावन। उनके कुटुंब कबीला, उनके भाई बंधु परिवार के प्रत्येक लोगों को नाम बनाम प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी जिस युग में हम चल रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपके बंदे प्रभु जी, आपके परिवार के लोग ऐसे प्रभु जी उन्हें प्रभु जी आपके
लहू की कवरिंग में रखिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। विरोध में उठने वाली हर बातें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। उनके प्रोग्राम को प्रभु जी आशीषित करना प्रभु जी। बहुत सारे कामों को, बहुत सारी बातों को प्रभु जी जब वो करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी हाँ और आमीन में आप उत्तर देंगे प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। पंकज भाई की मामी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। माया कुमुदनी बाला प्रभु जी, जिनके पेट में कैंसर है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो इंदौर में प्यारे खुदावन हॉस्पिटल में एडमिट है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी ऐसे प्रेरितों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो कि वो व्यस्त हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी सहायता और मदद करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपकी बेटी को प्रभु जी सीधा हाथ बढ़ाइए प्यारे खुदावन, उन्हें छूइए मेरे अब्बा। आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए मेरे अब्बा, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। हम सब जब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो हम मांगते हैं और जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि जब हम एक मन एक चित होकर प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, तो आप कहते हो कि मेरा हाथ इतना छोटा है, अगर मेरे बच्चे एक मन चित होकर प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, तो क्या मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु नहीं हूँ? हाँ प्रभु जी आप उत्तर देने वाले प्रभु है प्रभु जी। अपने बेटे पंकज भाई के लिए प्रभु जी, जो बड़े परिश्रम से प्रभु जी अपने परिवार के लिए प्रभु जी व्यस्त है मेरे अब्बा, प्रभु जी उनकी मामी को प्रभु जी शिफा और चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा उनके जीवनों से पूरी होने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी उस बेटी के लिए प्रभु जी, सहायता और मदद करिए प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। बोलने के लिए मन दिया प्रभु जी, ओठों से शब्द निकालने के पवित्र आत्मा आपने मेरी अगुवाई और मार्गदर्शन करा, उसके लिए हृदय से गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, आपके मीठे और जलाली नाम से मैं इस दुआ को अंत करती हूँ प्यारे खुदावन। आमीन आमीन आमीन। मैं प्रभु की महिमा में एक गीत गाती हूँ। हालेलुया। मनों की तैयारी में अपने आप को तैयार करें, हम उन शिक्षाओं को स्मरण करें, उन बातों को स्मरण करें जिसमें हम कमजोर पाए जाते हैं, जिसमें हम दूर पाए जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता मदद करिए। विश्वासियों का एक झुंड, ये जो आत्मिक झुंड है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। आप प्रत्येक की प्रार्थनाओं को सुनते, प्रत्येक की मन की स्थिति को जानते, प्रत्येक की आत्मिक स्थिति को जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप प्रत्येक की सहायता और मदद करते हैं प्यारे प्रभु जी। तभी तो प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप भाई के द्वारा प्रभु जी ऐसे ऐसे पत्तों को खोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों को खोल रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो संसार के लोगों से छिपा हुआ है प्रभु जी। हो प्रभु जी, और हम लोगों के बीच में प्रभु जी प्रकट हुआ। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन ऐसे वचनों को खोलने के लिए प्रभु जी, ऐसी बातों को खोलने के लिए प्रभु जी, जो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं सुना प्यारे प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। मैं वचन की तैयारी में भजन संहिता 30 में से गाना गा रही हूँ। हालेलुया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक बन। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक बन। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का बयान करे। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक बन। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक बन। जब मैं तुझको सराहूंगा, मुझको तूने मेरे शत्रु पर
हालेलुया। तुझको मैं सराहूंगा, तूने मुझको निकाला है। तुझको मैं सराहूंगा, तुझको तूने मुझको निकाला है। मेरे शत्रु का मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। तुझको मैं सराहूंगा, तूने मुझको है निकाला। मेरे शत्रु का मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, मैंने दुहाई दी, तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, मैंने दुहाई दी, तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरा सहायक बन। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरा सहायक बन। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद, क्या वो तेरी सच्चाई का बयां करे। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, हमारा सहायक बन। हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, हमारा सहायक बन। तूने मेरी कमर पे आनंद का है पटुका बांधा। तूने मेरी कमर में आनंद का है पटुका बांधा। लहू से क्या लाभ होगा, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे। मेरे लहू से क्या लाभ होगा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, हे परमेश्वर मेरे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूं। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूं। यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरा सहायक बन। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरा सहायक बन। धन्यवाद आप सबको। मैं कल के वचनों में से जो बातें मैंने सीखा है, मीटिंग में मैं नहीं आई थी, बाद में मैंने देखा, सीखा। मैं पिता परमेश्वर को कल के वचन के लिए बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये वचन मेरे लिए था। मैं दूर थी, मगर मैं आत्मा में नजदीक थी। आज मैंने जब दिन में सुना, मेरी आत्मा खुदा बाप को धन्यवाद करती रही। हे प्रभु, आपने इतने सालों से प्रभु जी हमसे छुपा कर रखा था। प्रभु जी, ऐसे ऐसे वचनों को प्रभु जी, जो इस वक्त प्रभु जी जीवन के जब हम अंतिम पड़ाव में पाए जाते हैं, प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी आप ऐसे वचनों के द्वारा प्रभु जी हमसे बात करते हैं। मेरा हृदय दिन में बहुत पिता को धन्यवाद दे रहा था, भाई को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु जी ये वचन मेरा है। प्यारे प्रभु जी, ये वचन मेरा है प्रभु जी। ये मेरे से छूछा और खाली था प्यारे प्रभु जी, मगर आज मेरे अंदर है प्रभु जी। ये बातें, ये वचनों का कलाम की एक एक बातें मेरे हृदय को कचोड़ दी, मेरे हृदय को घायल कर दी। मेरा हृदय टूट गया। मैं दिन भर से बहुत परेशान थी। मैं पिता को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहती थी। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती, हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन। इस पड़ाव में प्यारे खुदावन ये वचन मुझसे बात करता है। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे हृदय से बात करता है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और उन वचनों को मैं बताना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रभु सहायता मदद करिए। जब भाई ने बताया लूका 10, हालेलुया।
लूका 10 लूका 10 के 28 से। सॉरी, मत्ती 5 का 34। जो भाई ने कल बताया था, मत्ती 5 का 34, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कभी शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वे परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वे उनके उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वे महाराजा का नगर है। जब हम इन बातों को नहीं समझते थे तो हम हर बातों में, मैं तो खाती थी, हर बात में बाय गॉड कर देती थी, गुनाह करके यीशु मसीह के नाम से छिप जाते थे कि हमारे गुनाह सामने ना आए। ये मुझे याद आया कि मैंने बचपन में कितने बार यीशु मसीह के नाम से बाय गॉड करा। आज मुझे समझ में आता है ये सब बातों को। यरूशलेम, क्योंकि वे महाराजा का नगर है, भाई ने बताया। हमने ये देखा था कि बेला दीदी ने पूछा था, यरीहो को जा रहा था यरूशलेम से छोड़ के। यरूशलेम प्रार्थना का घर, परमेश्वर का घर, और यरीहो श्रापित नगर। हम परमेश्वर के नगर को छोड़कर श्रापित नगर को जा रहे हैं। हमें परमेश्वर ने बताया कि हमें चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। कितनी भी परीक्षाएं आए हमारे ऊपर, हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहोशू 6, यहोशू 6 आप किसी को मिलता है तो आप पढ़ने में मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं मेरी स्थिति में कपकपा रही हूँ, मगर मेरे मन में है, मैं पढ़ रही हूँ। यहोशू, परमेश्वर का वचन ऐसे हृदय को कचोट रहा है, काम कर रहा है कि समझ में आ रहा है कि हमने अपना कितना जीवन व्यर्थ गवा दिया है, और अब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो जीवन हमने गवा दिया है उससे चोग ना पाले। ऐसी हमारी भूख प्यास बढ़ती जा रही है कि हम उसको पा ले, ऐसा मन कर रहा है। यहोशू 6:26 पढ़ूं सिस्टर मैं? जी मैं पढ़ रही दीदी, मिल गया मेरे को। फिर इसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा, यहोवा की ओर से शापित है। अगर हम परमेश्वर की कोई आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कोई हमको बोलता है, अगर हम उस वचन की अवहेलना करते हैं तो हम उसका फल खुद भुगतते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी प्रकोप हमारे जीवन में, अपने परिवार को भी छोड़ना पड़े, अपने प्रियजनों को भी छोड़ना पड़े, दुख देना पड़े, मगर अपने पिता को दुख नहीं देना, ये मैंने सीखा है। और उसके ये चीजें मेरे को समझ में आई है। जो मनुष्य उठकर उस नगर यहूदा को फिर से बनाएगा, यहोवा की ओर से शापित होगा। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। हमें अब इसके बारे में नहीं बताया, भैया से पूछेंगे, जब बातें पूछेंगे कि ये जेठा पुत्र कौन है, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ये बातें हमें
कल के वचन में सीखने को मिली। आगे हम देखते हैं नीति वचन 23 का 26। हालेलुया, हालेलुया। 23 का 26। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वे डाकू के समान घात लगाती है और बहुतों से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। बहुत अद्भुत बातें भैया ने बताया, सुनकर मेरा मन, मेरे चक्षु खुल गए, मेरी इंद्रियां जागृत हो गई। प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे कि मैं गढ़ू इन गूढ़ रहस्यों को सुन सक सुन सुनकर समझ सकूं। बहुत बार हमने पढ़ा है मगर नहीं समझ पाए, कोई समझाने वाला ही नहीं था हमें, कौन बताता। भैया ने कल बताया, मैंने आज सुना समझा। मैंने स्त्री वो डाकू है, स्त्री डाकू है और वे विश्वासघाती बना देती है, डाकू के समान घात लगाती है और बहुत बहुत मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। ऐसी स्त्री से हमें परे रहना है, जबकि हम इस समय स्त्री योनि में पाए जाते हैं जो प्रभु की ओर से है, मगर हमें समझना है क्या हम ऐसी स्त्री हैं। अगर ऐसी स्त्री है तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार, अपने उस मटके को, उस अपने बुजुर्ग पूर्वजों के द्वारा दिया गया वो जो मटका है, हमें उसे मिट्टी के मटकों को फोड़ना है। हाँ, पत्थर का मटका बनाना है ताकि प्रभु ताजा दाखरस भरे। हम भी स्त्री हैं, प्रभु हमारी सहायता मदद करिए। जब हम ऐसे वचनों को पढ़ते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो आपकी आत्मा, केवल आपकी समझ की आत्मा हमारी सहायता मदद करे और सुनने वालों पर भी सहायता मदद करे। जबकि हम स्त्री योनि में पाए जाते हैं तो हम अपने बात को, इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लें और समझे। हम पहला कुरिन्थियों, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों भैया ने बताया, पहला कुरिन्थियों 6 के 15 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तो क्या मसीह में मसीह के अंग होकर उन्हें वेश्या का अंग बनाओ। हालेलुया, प्रभु सहायता मदद करिए। कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के से संगति करता है वे उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हमें ये सीखना है कि हम अगर मसीह के अंग हैं, उस तैयारी में हैं, जीवित कलाम को पढ़ते हैं, उन वचनों को भैया सिखा रहा है जो हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उन बातों पर जो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। हमको ऐसे वचनों को गंभीरता से लेना है कि हम मसीह के अंग बनने पाए। प्रभु हमारी सहायता मदद करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम वेश्या के अंग नहीं बनना मांगते, ना ही वेश्या से संगति करना मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके साथ एक मन और एक तन होना मांगते हैं प्रभु जी। हम हुए नहीं है प्रभु जी, मगर होना चाहते हैं प्रभु जी। हम बड़े पश्चातापी मन के साथ आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे खुदावन। जब आपका कलाम खोलते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हम मसीह के अंग हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम एक तन हो जाए प्यारे प्रभु जी, हम एक आत्मा हो जाए मेरे अब्बा। हालेलुया, आप हमारी सहायता और मदद करते हैं वचनों को पढ़ने में और सीखने में। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर पिता, दयालु पिता। हमने, आपने ऐसे ऐसे वचनों को हमारे जीवन में खोला है प्यारे खुदावन। जब हम वैसे वचनों को सीखते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इफिसुस, इफिसुस में 5 का, हालेलुया, 5 का भाई ने बताया। 29 से मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने,
29 से 32 तक। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी नजर हमको तराशती है, हमको ढूंढती है, अगर हम फंसे हैं तो उसको निकालती है प्यारे खुदावन, और हमें उस अपनी भेड़शाला में लेकर आती है, और आपकी भेड़शाला में आकर आपके प्रेरितों के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, और आप हमें वो शिक्षाओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो अब तक हमारे जीवन से प्यारे खुदावन अनछुआ था, हमने कभी नहीं समझा प्रभु जी। आज हम समझते हैं, इसलिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। भाई ने बताया हमको माता पिता, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हमें नहीं मालूम था प्रभु जी कि ये क्या है प्रभु जी, मनुष्य कौन है प्रभु जी। आपने बताया कि जो विश्वासी लोग प्रभु जी, जो विश्वास से हटकर अपने विश्वास को सजेज कर प्रभु जी आत्मिक शिक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, ये वो मनुष्य है प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। माता पिता मतलब प्रभु जी व्यवस्था है प्यारे खुदावन, आपने भाई के द्वारा बताया, जो कि हमें अभी तक किसी ने नहीं बताया था प्रभु जी। और छोड़कर अपनी पत्नी से मिलेगा। पत्नी वो है जो मसीह है प्यारे खुदावन, जो मसीह की देह प्यारे प्रभु जी। ये हमें आज समझ में आया प्यारे प्रभु जी, वे दोनों एक तन होंगे। ये सब चीजें प्रभु जी आपने दृष्टांतों में संदर्भ में हमें समझाया है, आगे बताया। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषयों में कहता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप उस कलीसिया को ले जाने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, उस कलीसिया को उठाने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, जो आपकी शिक्षाओं से प्रभु जी, जो आपके पवित्र लहू से धुली हुई है प्रभु जी, जिसे आप वो शिक्षाओं को बता रहे हैं कि कल को हम ये नहीं कह सके प्रभु जी हमने तो सुना ही नहीं। नहीं प्रभु जी, आप हमारे चक्षु को खोलकर हमारे मन को एकाचित्र करके प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ, ये वो कलीसिया है प्रभु जी, ये वो भेद है प्यारे प्रभु जी जो बड़ा है प्रभु जी, जो कलीसिया के विषय में आप कहते हैं, जो ऐसी कलीसिया जो आपके लिए नजर में प्रभु जी तैयार की हुई है प्यारे खुदावन, जिसे आप उठाना मांगते हैं, उठाकर ले जाएंगे प्यारे खुदावन। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, इस जूम मीटिंग में प्रभु जी जो हम शिक्षाओं को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हम सब प्रभु जी आपकी उस कलीसिया के सहभागी बनने पाए प्रभु जी। रास्ते की टूट फूट रुकावटों को दूर करिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे पश्चातापी मन के साथ आपके कदमों में बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। 33 तत्व में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपनी पति का भय मांगे। हाँ प्रभु जी, हमारा पति हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, मगर ये पत्नी के रूप में, देह के रूप में हमारा पति है प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्यारे खुदावन, इसके लिए धन्यवाद देते। आगे मैं यहाँ पढ़ूंगी यीशु में मत्ती 19। भाई ने बताया कल मत्ती 19 9वां अध्याय। और मैं तुमसे कहता है कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ कर और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह विचार करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी विचार करता है। आगे भैया ने 3 में बताया, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से हम अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? 4था अध्याय। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा, जिसने उन्हें बनाया उसने आराम से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये वचन हमने बहुत बार सुना है, बहुत सारी शादी अटेंड करी है,
और हमने अपनी शादी में भी सुना है। ये वचन बखूबी बोला जाता है, मगर समझ में आज आया। कल भाई ने प्रचार किया और मैंने आज सुना और मुझे समझ में आया। ये बात प्रभु ने बड़ी गंभीरता से आत्मिक जनों के लिए कही है। हमारा पिता कौन है, हमारा पति कौन है? हमें अपने आत्मिक पति के साथ एक तन और एक मन होना है। और ये हम सोच रहे हैं कि पत्नी अलग हो जाती है शादी के बाद, वो पति के घर में रहती है तो पत्नी अलग हो रही है, मगर यहाँ भाई ने बताया ये पुरुष है जो घर छोड़ रहा है। अद्भुत बात जो पहली बार सुनी हमने। आगे 5 के 5 के 30 में 15 से पढ़ रही हूँ मैं, 5 का 21। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन पैदा होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और आपस में भजन स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और 20वां, और सदा सब बातों के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आगे 4 के 7 में पर हम में से 4 4 का 7 में, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। इसलिए वे कहता है, वे ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वे वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ऊंचे पर चढ़ा खुदावन प्रभु यीशु मसीह ताकि बंदियों को बांध ले। मनुष्य को दान दिया गया, ऊंचे पर चढ़ा कि वे निचली जगह पर गया कि बंदियों से बांधे। विश्वासियों के जीवन में बंदियों के लिए होता है, आकाश पर चढ़ गया कि परिपूर्ण करके कलीसिया को दे। शरीर में परमेश्वर गुणों का प्रकट हो जाता है। इसमें बंदियों को भैया ने बताया कि प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले और उपदेशक, रखवाले, ये बंदी हैं। इनके द्वारा प्रभु ऊपर चढ़ा और नीचे से उन बंदियों के लिए प्रभु ने बांधा और प्रभु ने उनके लिए तैयार किया कि हम मनुष्य
उन शिक्षाओं में वो कलीसिया परिपूर्णता की उस मुकाम तक पहुंचे। प्रभु इन चीजों में हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। जब हम ऐसे प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। उनका परिश्रम जो हमारे लिए है प्रभु जी, हम सबके लिए है प्रभु जी, वो खाली ना जाए प्रभु जी। एक भी आत्मा प्रभु जी आपके राज्य से दूर ना होने पाए प्रभु जी, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी। आप सहायता मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि पवित्र लोगों को सिद्ध बनने वाले सेवकाई है प्रभु जी। जो मनुष्य आपने कलीसिया के लिए ये भाइयों भाई के द्वारा हमको तक पहुंच रही है प्यारे खुदावन, और हम इसे समझ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती हूँ मैं आप सबको। आप लोगों ने जो शिक्षाओं को मैंने सुना और जो मैंने समझा, मैंने आप लोगों के सामने बोला, तो कुछ गलतियां हैं तो मुझे बताने में मेरी सहायता मदद करिए। धन्यवाद इंदिरा बहन। सचमुच में बहुत सुंदर तरीके से कल भैया ने इन विषयों को हमारे सामने रखे, और आपने आज उन बातों को सुन के अपने जीवन में समझ के उन बातों को आपने हमारे बीच में आज उन विषयों को रखा। और सचमुच में हमको ये चीजें अपने जीवन में ध्यान करना है। और कल का सब्जेक्ट जो था वो सच में बहुत गंभीर विषय है, और इसको हमको बार बार अपने जीवन में सुनना, समझना और इसको कैसे अपने जीवन में अमल करना है। एक एक शब्दों को भैया ने कल बहुत सुंदर तरीके से खोल खोल के प्रकट किया कि राजा का नगर क्या है, और यरीहो क्या है, स्त्री क्या है, डाकू कौन है, पराई स्त्री वैश्या क्या है, और पुरुष जो मसीह सिर जो है वो प्रभुता करने वाला, और स्त्री जो देह है वो शरीर में दुख कैसे उठाना है, देह को दुख उठाते हुए परमेश्वर में शामिल होते चले जाना है। और जैसे भैया ने इस बात को भी बताया किसी 4:7 से 13 में कि ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। वो नीची जगह में उतरने के लिए ऊंचे पर चढ़ा था कि जो लोग नीचे बंधुआई में पड़े हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह के आने तक किसी का छुटकारा नहीं हुआ था। उस बंधुआई को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को निचली जगहों में जाना पड़ा। और जैसे लिखा है कि माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ मिला रहेगा। तो माता पिता को कल भैया ने बहुत अच्छे से बताया कि व्यवस्था है, पालन पोषण करने वाला व्यवस्था है ये। और क्रूस पर बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला। तो क्रूस ही वो जगह है जहां पर बैर नाश होएगा और मसीह और हम एक हो जाएंगे। तो क्रूस, प्रतिदिन अपने क्रूस को हमको लेके अपने जीवन को मसीह में यीशु और मसीह दोनों के अर्थ को भैया ने कल बहुत अच्छे से बताया। यीशु क्या है? यीशु देह, जो देह प्रकट हुई थी वो यीशु है, और जो मर के जी उठा वो मसीह, और मसीह आत्मा है, मसीह शरीर नहीं है, यीशु शरीर है। और बहुत सी बातों को भैया ने कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बताया है। आप लोग भी सब सुने हैं, तो और भी यदि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो अवश्य रखें। जिन बातों को आपने सीखा है जरूर बोलें, अवसर होगा।
शीला खलखो सिस्टर, आप अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहे तो आपका अवसर है। शीला खलखो सिस्टर। सुनीता बहन, आप बोल सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रखिए। सुनीता बहन। भगत भाई, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। कलावीर भगत भाई, आप प्रतिक्रिया जी। रखिए। हाँ, मेरा आवाज आ रही है क्या? जी जी, आ रही है, क्लियर है। अच्छा, इस वक्त मैं जम्मू में हूँ। जी सिस्टर, आवाज आ रही है क्या? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। बोलिए। हाँ, अभी जम्मू में हूँ और आप लोगों से जुड़ के इस मीटिंग में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रोज जुड़ता हूँ और वचन को जो सुनता हूँ वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने मन को मसीह के मन जैसा मतलब बनाने के लिए मन में विचार करता हूँ। और मैं पहले मतलब फोर्स का हूँ, पुलिस फोर्स में। और मैं पहले बहुत ज्यादा नशा पान वगैरह करता था, दारू भी पीता था। जब इन सब बातों को वचन के द्वारा ही मतलब हर एक चीज का मुझसे मतलब उससे मैं छूट पाया हूँ। और मतलब मन में क्रोध वगैरह और बहुत करता था, वो सब मुझसे छूट गया है। और अपने बच्चों को भी बहुत मारता पीटता और सब मेरे जीवन में प्रेम भाव आ गया।
प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन सब वचनों के द्वारा मुझे मेरे जीवन को परिवर्तन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की भाई, बहुत आशीष दे आपको। बने रहिए इस संगति में और प्रभु बढ़ाते जाएगा प्रतिदिन। और भी कोई भाई बहन इतना आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कल से आज भी एक बात पे एकदम ज्यादा मेरा ध्यान अटक गया है कि जैसे भैया बता रहे थे कि कलीसिया को कैसे परिपूर्ण होना है करके। तो जैसे इफिसियों 4:10 में लिखा है, और जो उतर गया वह यही है जो सारे आकाश के ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो भैया ने जैसे बताया कि शरीर में मसीह के चरित्र को प्रकट करना, और जैसे अभी भैया गवाही दे रहे थे कि बहुत सारी चीजें उनके जीवन से छूटती गई। तो प्रभु मेरी भी और हम सबों की सहायता करे कि निरंतर हम इसी धुन में लगे रहे कि उस परिपूर्णता मसीह जो हमसे चाहते हैं। और मैं अपने जीवन से कहती हूँ कि बार बार यरूशलेम को छोड़ के यरीहो की ही ओर मेरे कदम बढ़ते हैं। और इस चीज को प्रभु बार बार दिखाते हैं हर बातों के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे अपने चरित्र से मसीह को प्रकट करें। और सचमुच में जैसे वचन कहता है कि तुम जीवित पत्री हो। आज मैं कहीं भी अपने जगह में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने समाज में, चर्च में, घर में, पड़ोस में, कहीं पे भी हूँ, तो ये मेरी जवाबदारी बनती है कि मेरा चरित्र कैसे हो, कि लोग मुझे देखकर क्या मेरे जीवते ईश्वर को देखने पा रहे हैं मेरे चरित्र से। और प्रभु मेरी सहायता करे कि उस परिपूर्णता की ओर मैं बढ़ने पाऊं। और बार बार ये वचन, ये बात मेरे मन में अंदर अंदर बार बार ये आता है कि मैं अपने बहुत सारी जो जीवन में जो कमी है, बार बार प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा दिखाते, तो उस चीज को मैं बदलने पाऊं। इसलिए आप सबसे निवेदन रहेगा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा और प्रभु सहायता करे इन बातों को और भी अधिकाई गहराई से समझने के लिए, क्योंकि ये वचन इतना भेद है। और अ, ऐसे वचन का भेद जो प्रभु हमारे लिए व्यवस्था करके दिए हैं, ये अद्भुत लगता है। और मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवादी हूँ, भैया का भी, कि वो हमारे लिए समय निकाल के जो वचन परमेश्वर उनको देते हैं अपने आत्मा की अगुवाई में, वो पूरी स्पष्टता के साथ वो हमारे मध्य रखते हैं, ताकि हम भी उस अपने जीवन को उस भांति प्रभु की सहायता से बना सके। अनुग्रह मिला है, प्रभु हमें अनुग्रह दिए हैं, उसको सहायता करे इस बात में मेरी बढ़ने के लिए। और ये बात सचमुच में है कि मैं अपने चरित्र को कैसे सुधारने पाऊं। सो आप सभी से निवेदन रहेगा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात, जो सचमुच में इस बात को भैया जो बता रहे थे कि पूर्णता, मसीह की जो परिपूर्णता है, यानी मसीह का चरित्र जो हमारे शरीर में है। और जब मेरे जीवन से ये चरित्र प्रकट होगा, तब लोग मसीह को हमारे जीवन से देख सकेंगे। और आपने बहुत अच्छी चीज को अपने जीवन में पाने के लिए समझा है। और हम सब की यही आवश्यकता है, हम सब के जीवन में इन्हीं बातों को पूरा करने की आवश्यकता है। जैसे मसीह ने सब में सब कुछ को परिपूर्ण किया, तो परिपूर्णता मतलब मसीह के चरित्र को अपने देह में परिपूर्ण करते चले जाना, ताकि हमारे से मसीह को हम प्रकट कर सकें। और ये बात मुझे भैया ने कल बहुत अद्भुत रीति से हम सब
बताया, प्रकट किया। तो हमको इन बातों में निरंतर प्रयास कर और इस अनुग्रह को अपने जीवन में मानते रहना है। ये प्रभु का यह अनुग्रह हमारे जीवन में हो जाए कि हम सच्ची परिपूर्णता को अपने जीवन में प्राप्त करें, अपने चरित्र में उस मसीह के रूप को दिखाते चले जाएं। तो बहन की बहुत धन्यवाद। अभी भी अवसर आप लोग अभी भी अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं। कलाबीर भाई को म्यूट कर दीजिए तो। और भी अवसर होगा आप लोग को अभी। ज्योत्सना बहन। को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, जो प्रतिदिन हमारे जीवन में परमेश्वर जो है ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम उसकी बातों को, वचनों को जो है हम सीख पा रहे हैं। इसके लिए मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में इन दिनों में बहुत ही अद्भुत भेद रहस्य की बातें हमारे जीवन में प्रकट हो रही हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो धन और परमेश्वर दोनों की जो है हम सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं, इस बात को जब मैं सीख रही थी तो उसमें जो है एक वचन मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा और मेरे जीवन में वो जो है कार्य किया है। पहला तीमुथियुस उसका 6 का 7 से मैं आगे पढ़ लूंगी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दी। तो इन वचनों का जब प्रचार हो रहा था तो मेरे जीवन में भी मैं अपने आप को देखने पाई यहाँ पर कि सच में हमको जो है ये संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो कुछ भी आज परमेश्वर हमारे जीवन में हमें दे रहा है उसमें सच में हमको संतोष करना चाहिए, क्योंकि लालसा अभिलाषा जो है मनुष्य को बेडौल बना देती है। चिंता करने वाला व्यक्ति जो है वो चिंता वाली ही रोटी खाते हैं। और यदि हम जो भी है हमारे जीवन में भैया का वही है कि हमारे पास जितना भी है, जैसा भी है, जैसा कपड़ा है, जैसा खाने को है, हमको उसमें ही संतोष कर लेना चाहिए करके। और सचमुच में मैं देखी कि हम जो है यहाँ पर हम काफी दूर हम लोग अपने घर परिवार से रहते हैं, लेकिन सच में हम हर एक बातों में परमेश्वर जो है हमें यहाँ पर इतना अच्छे से रखा है कि हम सभी बातों में संतुष्ट हो रहे हैं। और इन वचनों से तो काफी जो है बहुत कुछ हमको परमेश्वर जो है दिखा रहा है। और धन और जो है इसके तरफ हमारा मन तो अभी नहीं हो रहा है जब से हम वचन को पढ़ रहे हैं, कि दोनों एकदम धन के पीछे भागते हैं तो हम परमेश्वर की ओर अपना मन नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि धन का दायरा है उससे अधिक हम उससे महत्व दे रहे हैं। तो हम धन की सेवा कर रहे हैं यदि धन को हम महत्व देते हैं तो यहाँ पर है पहले ही वचन में जैसे लिखा है 7 में, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ लेकर जा सकते हैं। तो जब हम कुछ लेकर आए ही नहीं हैं और कुछ ले जा नहीं सकते हैं तो यहाँ पर धन बटोरने से हमको क्या लाभ होगा।
हमको धन इकट्ठा करना है तो ये जो है स्वर्गीय धन को इकट्ठा करना चाहिए, जो हमको स्वर्ग के राज्य में हमको लेकर जा रहा है। तो इन बातों को जब जो है अद्भुत रीति से ये धन हमारे जीवन में इन दिनों में जो है बहुत अद्भुत रीति से हम खुल रहा है, तो इस धन को ही हमको जो है लेकर हमको जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है क्या हुए हमारे लिए जो है वो इतना नीचे चले गए और वो मारे गए, गाड़े गए, और उसके बाद फिर वो जो है से जी उठे, तो मृत्यु पे वो जय पाए हैं। तो हमको भी उनकी समानता में जो है हमको जो है नीचे तक पूरा जाना चाहिए, और यही स्वर्गीय धन है। बताया गया था कि जब हम उनकी समानता में गाड़े जाएंगे तो हम जिलाए भी जाएंगे। तो इन वचनों को जो है मैं काफी मेरे जीवन में कार्य हुआ है। और हनोक के बारे में भी जब मैं सीखी कि उन वो जो है कैसे मतलब इन लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था, कि वो जो है भक्तिहीनों के बीच में, पापियों के बीच में जो है प्रचार कर रहा था। और उसमें जो है भक्ति का और भक्तिहीन का ये सारे मायनों को बताया गया है, कि जो क्रूस जिनके पास मसीह का क्रूस है वो उसका अर्थ भक्ति बताया गया, और जिसके पास क्रूस नहीं है, भक्तिहीन को जो है क्रूस के बैरी कहा गया। तो इन वजह से जो है मैं भी काफी सीखी कि उन दिनों में भी ऐसे लोग थे, और उनके बीच में हनोक जो है प्रचार कर रहा था और भविष्यवाणियां कर रहा था, और अपने शांति की बातें करते करते ही वो उठा लिया गया। तो आज की स्थिति जो है, आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में अभी भी हैं, और अभी भी पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे और हमारा जीवन कैसा होगा। कहीं यीशु मसीह का आगमन होगा और हम यहीं कहीं न रह जाएं। इसलिए इन वचनों को अद्भुत रीति से खोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमें एक अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर दे रहा है, कि हमें अपने आप को, अपने अंदर को हम देख सकें, जांच सकें कि सच में हमारा जीवन जीवन में परमेश्वर का वो चरित्र, वो स्वभाव, वो जो है हमारे जीवन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कि यहाँ पर देखिए देह के रूप में कौन है, मतलब यीशु शरीर का नाम है जो मसीह और प्रभु को प्रकट करेगा। कल के वचन में भी हम लोग सीखे हैं, और बहुत अच्छी तरह से स्त्री के बारे में भी बताया गया है कि परिपूर्णता का मतलब उसके देह में आना है। पवित्र लोग जो मतलब कलीसिया है। तो इन बातों को हमको जो है अपने देह से जो है उनको सच में हमको प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है, उनके जो स्वभाव हैं, उनके जो चाल चलन है। तो हम जो है एक देह तभी बन सकते हैं यदि हम अपने जीवन के हर उन कमी घटी को, हमारे जीवन में जो भी जो जैसा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है यदि हो रहा है, तो हमें सच में पश्चातापी मन लाकर हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए, क्योंकि महसूल लेने वाले और वेश्याएं जो है पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, ऐसा कहा गया है। तो हम जो है इन दिनों में जब इन वचनों को सुन रहे हैं तो हमारा मन कठोर नहीं होना चाहिए। हमारा मन जो है दीनता और नम्रता से सच में हम उसके बलवंत हाथ के नीचे में हमको आना चाहिए, तभी परमेश्वर जो है हमारे लिए जो है उस मार्ग को दिखाता है, और हम उसमें वो हमारे लिए वो कार्य को करता है। वो समय जब आता है तो अपने कार्य को वो कर दिखाता है। तो सच में वचनों को जो है अद्भुत रीति से इन दिनों में सीख पा रहे हैं, और परमेश्वर जो है अपने भेदों को प्रकट कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और मैं भी अपने आप को जांच परख रही हूँ, और जहाँ पर भी मुझे गलत लगता है मैं वहाँ पर तुरंत पश्चाताप कर रही हूँ। और सच में परमेश्वर जो है अनसंस्कार के बदलते जा रहा है। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी सुन रहे हैं, और जहाँ तक भी वचन जा रहा है, ईश्वर करे कि हर एक का मन जो है इस वचन के माध्यम से जो है उसके करीब में आने पाए, और हर एक का मन जो है पश्चातापी बन सके, कि सभी उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, और सुंदर से समय के लिए जो वचन हमारे जीवन में आ रहा है और हम सीख रहे हैं उसके लिए। थैंक यू। धन्यवाद बहन, सुंदर गवाही के लिए। और बीते समयों में जो हमने सीखा है सचमुच में कि हमको यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, और संतोष से ही भक्ति बड़ी बड़ी कमाई का द्वार है बोलता है। तो भक्ति हमारे अंदर
ये चीज को ध्यान रखना है हमको कि हमको चिंता से हटके जो कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है उसमें संतोष अपने जीवन में आना है। क्योंकि आगे जैसे बहन बता रही थी कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और जिसे प्राप्त करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। परंतु हमको संसारिक रुपया और उस धन के लिए नहीं, यदि हम इस संसारिक धन और संसारिक चीजों की खोज में रहेंगे तो हम भटक के नाश हो जाएंगे। परंतु स्वर्गीय धन को कैसे हमको अपने जीवन में पाना है और कैसे स्वर्गीय धन में हमको अपने जीवन को तैयार करना है। तो बहन का बहुत धन्यवाद, सुनीता बहन, और भी प्रभु आपको आगे बढ़ाते ले चले परमेश्वर के प्रेम में, उसकी गहराई में। प्रतिदिन हम सब मिलके चलते और बढ़ते चले जाएं। कमलेश भाई, अभी आप अंतिम प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करें। कमलेश भाई, हाँ आप जी यदि आप आंटी जी, आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी दयालु कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, आज के दिन और समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी। और उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो लगातार वचन सुन रहे हैं और सही सही तरीके से अपनी प्रतिक्रियाओं को रख रहे हैं प्रभु जी। ये धन्यवाद का विषय है मेरे परमेश्वर पिताजी कि ये आपका वचन हम तक पहुंच रहे प्रभु जी, और हम इन विषयों को समझ पा रहे हैं प्रभु जी, ताकि हम अनंत जीवन के भागी हो सके। सो प्यारे पिता, जितने भी इस ब्लेस्ड फैमिली के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई और बहन लगातार वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें मन और चित्त देना परमेश्वर पिताजी, मन और चित्त और हिलाव देते रहना मेरे महान परमेश्वर, और समझ की आत्मा प्रदान करना मेरे महान परमेश्वर, ताकि वे आपके वचनों को सुने और समझे प्रभु जी, सुने समझे चले आगे बढ़े मेरे महान परमेश्वर, और शाश्वत उद्धार को प्राप्त कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी सहायता और मदद करना मेरे महान प्रभु जी, ताकि हम आपके नियम विधि और आज्ञाओं पे चल सके, हम आपको जी सके मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह को जी सके, ऐसी हम पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी, और हम प्रभु यीशु मसीह की देह में स्वरूप और समानता में बन सके, वरन हम यीशु मसीह का जेरॉक्स कॉपी, उसकी छाया प्रति बन सके। ऐसी आप हमारी मदद और अगुवाई करना प्रभु जी, और बनाने वाले केवल आप हो परमेश्वर पिताजी। हम अपने आप को और हमारे जीवनों को भी आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु जी। सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन। 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 आमीन आमीन। आमीन। बेला आमीन। आंटी, सॉरी, मैं अब आवाज दिए थे मुझे। हेलो। हाँ। हाँ, मेरा ऑफिस का कॉल बहुत आ रहा है, इसलिए मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वचन तो मैं शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं कॉल से ही फ्री नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं बहन, देंगे। पता मैं, हाँ ठीक, कल कल देखते हैं, कल हाँ, मैं जरूर से रखूंगी। ठीक है आंटी। ओके, सबको गुड नाइट। गुड नाइट, सबको जय मसीह की। सबको सबको जय जय मसीह मसीह की। की, जय मसीह की, जय मसीह, सबको जय मसीह। सबको तो अब हम मीटिंग एंड कर सकते हैं मेरे प्रियो। दिखा दो। अमन बेटा, मीटिंग को एंड कर देंगे।